संविधान की बात कर रहे हैं कि वो निश्चित तौर से इतने लंबे समय के बाद जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तब करके निश्चित तौर से इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, हमारे जो देश के महान नेताओं ने संविधान की रचना की। लेकिन आज सोचिए ये भी बात है प्रतीक भाई की संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में रहेगा, कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, अगर गलत लोगों के हाथ में होगा तो सही से पालन नहीं हो सकता है। आई ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं बात जानना चाहता हूं आपसे। मैं चंचल भाई, मैं बिल्कुल रोकता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए रोकना चाहता हूं। गलत लोगों से क्या मतलब है आपका चंचल भाई? मैं बताता हूं, सुनिए ना। आप यहीं बगल में आप देखो दिल्ली विश्वविद्यालय है। जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी नियुक्तियों की बात करो तो आप सोचो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आजादी के 75 वर्ष बाद हमारी मातृभाषा में 5 सीटों में ओबीसी की जो सीटें थी उसको ये कह के 3 सीटें कम कर दी जाती है, एनएफएस कर दिया जाता है कि हमें हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसके प्रोफेसर हमको नहीं मिल पा रहे, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। तो ये सोचिए एनएफएस हो चाहे 13 बाय रोस्टर हो, ये चाहे लेटरल एंट्री हो, ये तो बात उठाने की हुई ना। ये तो आप बात उठाइए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, यू हैव टू क्लियर कि गलत हाथों में कैसे, क्योंकि उसके बाद मैं बोलूंगा कि गलत और सही क्या। आपको बताना हो, देखिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सेधमारी करी। और पता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और बाकायदा पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि बेईमानी हुई सरकार में, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बेईमानी करी और मानने को तैयार भी नहीं हुए। दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा गलत हाथों की बात की, आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को एनएचआरसी की नोटिस मिलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिलती है। और मैं आपको बता दूं, आज कस्टडी में अगर डेथ होती है, आप सोचिए मैं कैसे बोल रहा हूं गलत हाथों में कैसे संविधान है, अगर कस्टडी में डेथ होती है तो सरकार के लोगों की जिम्मेदारी है, कैसे कस्टडी में डेथ हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखो, इतना बड़ा जातिवाद अभी तक के इतिहास में नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी लखीमपुर का एक विधायक, पिछड़े समाज का विधायक योगेश वर्मा, जो पब्लिक प्लेस में लतियाया जाता है, मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति लतियाता है, लेकिन वो विधायक बेचारा लगातार 8 दिन तक दर दर भटकता रहा अपनी एफआईआर कराने के लिए। राइट। मैं आ रहा हूं चंचल भाई, अब मैं आपसे पूछता हूं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं चंचल भाई आप? पूरी तरीके से बिलीव करता हूं मैं। तो लोकतंत्र में तो बिलीव करते ही है ना, पार्टी से हैं तो लोकतंत्र में। तो मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र में तो ये है कि किसी एक को हम चुनते हैं और चुन के भेजते हैं, तो एक बार हो जाए गलती 14 में, फिर 19 में भी वही गलती, और फिर 24 में भी वही गलती हो रही है। मैं बताता हूं, तो मुझे बताइए, या तो आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, और अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो फिर ये सवाल का जवाब आप दीजिए, गलत और सही वाला। आपको याद होगा प्रतीक भाई, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आपको याद होगा मध्य प्रदेश 2018 में चुनाव होता है, वहां पे लोकतंत्र के ही माध्यम से, संविधान के माध्यम से सरकार चुनी जाती है कांग्रेस की, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उस सरकार को तोड़ करके 2 पार्ट में। आप ना चंचल भाई, एक मिनट पंकज, सुनिए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री के सजातीय, आपकी इतनी तीव्र दृष्टि है कि आप सजातीय और जातीय भी देख लेते हैं? आप संविधान के रक्षक हैं या संविधान में जातीय और ये चीज भी देखते हैं? मुझे जानना है आपसे। मैं आपको अगला विधायक बनाऊं तो क्यों बनाऊं? क्योंकि आप मेरे सजातीय नहीं है। मैं आपको अगला विधायक बनने नहीं दूंगा, इसलिए बनने नहीं दूंगा क्योंकि आप सजातीय नहीं है मेरे। चंचल, जस्ट गिव मी एन आंसर। मैं आपको इसलिए बनाऊं क्योंकि आप मेरे सजातीय हैं, इसलिए विधायक बनाते हैं हम आपको। जी बताइए। सुनिए ना, मैंने पूरी बात आने दीजिए। मैंने कहा योगेश, आपने ये जो कहा, यू हैव टू टेक योर वर्ड्स, वापस लेने पड़ेंगे। नो, आपने कहा कि लतियाया जाता है, वो इसलिए लतियाया गया कि वो सजातीय नहीं था। क्या बात है, कोई चुना जाता है ना? मैं आप ही को दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, किसकी दुहाई दे रहे हैं? तो अगर मैं आपको चुनता हूं तो मैं हमेशा खतरे में रहूंगा। मैं तो रहूंगा खतरे में, क्योंकि आपकी दृष्टि तो जाति देखती है। मैं तो आपको कभी नहीं चुनूंगा। बताइए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सत्तारूढ़ का विधायक योगेश वर्मा है,
सत्तारूढ़ का विधायक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इतने आपने कहा कि वो इसलिए लतियाया जाता है। मैंने क्या आप नहीं, मैं पूरी बात आपने कहा इसलिए वो लतियाया जाता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का सजातीय नहीं है। सुनिए ना, ये कहा ना आपने। मैं बोल रहा हूँ ना। लो मैं आपको लो वही लोग हैं जो गंगा किनारे गंगाराम जमुना किनारे क्या है तो ये कौन से संविधान की बात करें और किस संविधान की बात करें। राजनीति तो यहाँ आके रुकी हुई है कि हमारी दृष्टि जो है जाति और सजातीय पे रुकी है। जबकि मैं देख रहा हूँ बीजेपी देखती है, आप नहीं देख रहे। मैं नहीं देखते, आप नहीं देखते तो मुझे बताइए, आप नहीं देखते तो ये पीडीपी क्या है? पीडीए में सब लोग पीडीए में क्या है? बताता हूं ना। मैं कहा हूँ, मुझे बताइए पीडीए में ये कहाँ है? मैं कहा हूँ, मुझे बताइए। बताता हूं, सुनिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा आती, सुनिए ना, पीड़ित, अगड़ा, उसके अल्पसंख्यक, अधिवक्ता सब लोग हैं। मैं नहीं मुझे बताइए आपके पीडीए में मैं कहा हूँ, मुझे बताइए। मैंने बोला क्या? मुझे बताइए मैं कहा। अगड़ा, पीड़ित, अगड़ा, मैंने बोला क्यों? सुनिए, मैं बताऊं, सुनिए, आप मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, मैंने जो पूरा सवाल मुझे बताइए पीडीए में मैं कहा हूँ? सब लोग, मैंने क्या बोला? जो अपना है पिछड़ा, दलित, अपना कहाँ है यहाँ पे? अपना तो वो है। अरे भैया ना, सुनिए ना, पूरी बात तो आने दीजिए ना। अपना तो आप है। नहीं, मैं कहा हूँ चंचल, ये मुझे बताओ, वरना कौन पत्रकार? पत्रकार कहाँ गए? आप नहीं हो क्या? नहीं, पत्रकार कौन पत्रकार? पत्रकार हमारे यहाँ कहावत है, रपट गए तो हर गंगा। बोले पत्रकार बच जाओ यार किसी तरह। मुझे बताओ कि मैं कहा हूं। संविधान में तो आईना दिखता है, मुझे संविधान में तो मैं दिखता हूं। ऑफकोर्स 10 सेकंड क्या, तुम्हें पूरा डिबेट तुम्हारे ऊपर हो गई। मैं तुम्हारी बात पे, बस इतनी बात पे सवाल पूछता हूं कि तुम सजातीय कहते हो, मुख्यमंत्री का सजातीय। अच्छा, और मैंने तो तुमसे पलट के सवाल नहीं पूछा। एक मिनट सर, मैंने चंचल मैंने तुमसे पलट के वो सवाल नहीं पूछा। जब तुम्हारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री वहां पे क्या हो रहा था, मैंने नहीं पूछा। क्योंकि जो तुमने नियुक्तियां दी होंगी चंचल, जो तुमने नियुक्तियां दी होंगी वो तुमने बिल्कुल ठीक दी होंगी, लेकिन तुम्हारी नजर जाति पे, सजाति पे और मुख्य है।